बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर स्टोरीजन हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। दानिश भाई, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी दिलचस्प और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर से करना है। एक सर्वे में बात बताई गई है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत पाकिस्तान में 70 से 80% तक पहुंच गई है। और सर, खान साहब को ज़ाहिर है इस मकबूलियत के साथ माइनस करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो सर मेरा क्वेश्चन है वो ज़रा डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है कि सर, ऐसी क्या चीज़ है कि खान साहब पिछले 1000 दिनों से जेल में कैद है, लेकिन उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आ रही? वक्ती जायचा देखिए कोई चीज़ बता दें कि उनके जायचे में ऐसी क्या चीज़ है कि उनकी मकबूलियत कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है? क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ सन है। सन की जो पोजीशन है, स्पेशली जो उसके अंदर पॉइंट्स हैं, उसको शद्बल हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी की जबान में, वो बहुत अच्छे हैं। और जब सन अच्छे हाउस या एस्पेक्ट्स के अंदर होता है तो मकबूलियत इंसान को मिलती ही मिलती है। तो 1 साल के लिए तो मुझे पता है कि उनकी मकबूलियत मजीद बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी। लेकिन एक बात यह है कि मकबूलियत के साथ जो उनको डैमेज मिल रहा है ना, वो हेल्थ की तरफ मिल रहा है। तो आंखें आंखें भी सन ही होती हैं। सन को हम आंख के लिए भी, बोन्स के लिए भी, ब्लड तो नहीं, आंखें और बोन के लिए हम चेक करते हैं। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सुहेल रिजवी साहब के हवाले से। ओपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है और ओपोजिशन बड़ी मुतहरिक हो चुकी है उनके खिलाफ, और उनकी हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की जा रही है। फैसल करीम कुंडी ने भी खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत कायम करने का इशारा और उसमें दिलचस्पी जाहिर कर दी है। क्या सुहेल रिजवी साहब को उनकी कुर्सी से हटाना मुमकिन होगा? उनका दायचा क्या बता? सर, उनका जायचा तो है नहीं। जो मैंने उनके कार्ड निकाले थे, मुझे नहीं लगता कि वो अभी इतनी जल्दी जाने वाले। ऑपोजिशन प्रॉब्लम, पार्टी के अंदर प्रॉब्लम, ये सब जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको इस सीट से फिलहाल कोई चेंज करवा सकता है या इनको डिसमिस करवा सकता है। ओके। अच्छा सर, आजकल पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बाज़गश्त भी बहुत ज्यादा आम है पाकिस्तान में। क्या कोई वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता दिखाई देता है? पीटीआई का दायचा क्या बताता है इस हवाले से? सर, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग जो थी वो बन रही थी। ये खबरें पुरानी है, नहीं नहीं, अगर मैं जायचा देखता हूँ तो ये खबरें पुरानी है। यहाँ से चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। फॉरवर्ड ब्लॉक जिन्होंने बनाया है वो अभी बड़े मसाइल में आने वाले हैं, ये याद रखिएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यहाँ से बहुत मुश्किल हो जानी है, अगर बनी हुई है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पुरानी थी, खबरें अभी लीक हुई हैं। शहबाज गिल ने एक खबर ब्रेक किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 से 4 किस्म की डीलें जो हैं वो मसूल हो गई हैं। इससे पहले भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील्स जो हैं पीटीआई को ऑफर्स होने की खबरें हमारे सामने आती रही थी, लेकिन इस मरतबा इसकी तस्दीक जो है वो बहुत से और सोर्सेज भी कर रहे हैं कि पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील ऑफर की गई है। और सर, आपने भी ये प्रेडिक्शन की थी, आपने बताया था कि डील को बिला वजह ही बदनाम किया गया है। एट द एंड होना यही है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ मामला तय पा जाएंगे, कुछ सुलह सफाई हो जाएगी और उसके बाद पीटीआई की इकतदार में वापसी होगी। सर, बिलाखिर डील है वो ऑफर कर दी गई है। आप मजीद आगे क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्या पीटीआई इस डील को एक्सेप्ट करेगी? अच्छा, इस डील से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। शायद इस डील का जो वर्ड है ना, उसको समझने में लोगों को आसानी हो। वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में क्या हो रहा है। ये भी डील ही है। अब वो मुआहदा कर रहे हैं, वो अलग अलग नाम दे हुए हैं, एग्रीमेंट है, ये है। कोई भी मसले का हल, मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीमेंट दोनों पार्टियों को एक पेज पे आना पड़ता है, फिर वो जाके हल होता है। इस बात को आप जहन में रखें। बिल्कुल। अब किसी ने उसको डील दिया हुआ है, किसी ने ढील दी हुई है, जो मर्जी, अपने मर्जी से आप जो बोलना चाहे बोलें। लेकिन अंडरस्टैंड करें कि किसी भी चीज का, मसले का हल इन चीजों से नहीं निकलता। या तो फिर बिल्कुल ही आप एक एक पार्टी बिल्कुल ही एग्जिट कर जाए और हार मान के तस्लीम कर ले, मेरे हाथ खड़े हैं, दैट्स इट। और फिर अगली पार्टी उसको जो है एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। लेकिन अल्टीमेटली गोल, हर चीज का, मसले का हल डील से ही होता है। अब आते हैं खान साहब की बात पे। देखिए, जो पार्टी में नजर आ रहा था कि पार्टी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मई में सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब ये डील की शक्ल में हो, जिस भी वजह से हो जाएंगे। क्योंकि एक ठीक चीज है। में मैंने बताया आपको, एक प्लेनेट जो है बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई कर रहा होता है। हम ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते सिर्फ
जैसे मून वाटर भी है, मून फूड भी है। अब अगर मैं मून देख लूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आपने पानी का काम करना है या आपने फूड का काम करना है। वो बाकी प्लैनेट, डिफरेंट प्लैनेट ट्रांजिट के साथ मिलके हम उसको जो है सिंक करते हैं, फिर हम उस पे पहुंचते हैं कि आपके लिए खाने का काम बेहतर है। अगर मैं ट्रांजिट से देखूं तो मैं उस पे नहीं जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ किस टाइप की डील दी हुई होगी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। एक और खबर आपसे शेयर करना चाहूंगा। सुहेल सुनील साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है, जलसे जुलूस पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। मई के हवाले से आपकी पैरिस पटिशन थी कि सियासी गहमा गहमी, जलसे जुलूस, एहतजाज, डेमोस्ट्रेशन में आप दिखाई देंगी। सुहेल सुनील साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में आइंदा कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, अडियाला जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दस्तखत करें और लंदन लौट जाएं। सर, क्या बड़ा होने वाला है, क्या बड़ी पेशरफ होने वाली है? सुहेल वरीद साहब ने तो पर्दे में रखी है बात। एस्ट्रोलॉजी के लिए आप क्या बड़ा इवेंट देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, मैंने आपको पिछले साल से बताया था, जैसे ही राहु एंटर हुआ था एक्वेरियस में, मैंने कहा था ये टाइम अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत में। बहुत बड़ा टर्मोइल आएगा, खुदा ना खास्ता कोई मेजर क्लैशेस, मेजर यूं कहा जा सकता है, अल्लाह ना करे, कोई बड़े अजीम इंसान की डेथ पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि पास में ये देखा गया है। इसलिए मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, डेथ मैं प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, मैंने पहले भी बताया। पास्ट इवेंट के हिसाब से जब जब राहु एक्वेरियस से ट्रांजिट किया है, उसने कियोस बनाया ही बनाया है पाकिस्तान की सियासत में। तो पाकिस्तान की सियासत में टाइम शुरू हो गए यहां से लेके अक्टूबर तक, सितंबर तक के मामलात बहुत ज्यादा खराब ही की तरफ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता ये हुकूमत रह पाएगी। गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में देख रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बड़े बेहतरीन और नरमी से अपने मसाइल को हल कर रहे थे, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ अभी कोई जंगबंदी हमारी नहीं है। इसका मतलब ये कुछ लोग कह रहे हैं, तजियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाला है अफगानिस्तान के खिलाफ। आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान को अपने वेस्ट एंड से कोई ऐसी चीज दिखाई देती है कि पाकिस्तान दोबारा कोई नया महाज खोलने वाला है? आपको क्या देख रहे हैं इस वक्त? आप, मुझे लगता है भूल गए जब मैंने आपको कहा था मुआहिदा हो गया था पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, और आपने मुझे कहा था कि सर ये तो जंगबंदी हो गई। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे नहीं लगता यहाँ जंगबंदी होगी। ये जो है गोरिल्ला वार लड़ते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं हटेगी, और ये वॉर अभी टाइम टू टाइम चलती रहेगी। अगर आप ये बोल रहे हैं कि खत्म हो गई है, तो आप गलत फहमी का शिकार है। ये पॉज है, ये पॉज किसी वक्त भी खत्म हो सकता। अब जैसे हम लास्ट क्वार्टर की तरफ जाएंगे, आई विल टॉक अबाउट इट, लेकिन फिलहाल अभी रहने दें, आप इसकी टेंशन ना हो। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।